प्रॉपर्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में लोग कर रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 27 का ए बुक फॉलो कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल। टॉपिक है हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, जो कर रहे हैं हम लोग 3D ज्योमेट्री में। ठीक है, इस वाले एक्सरसाइज का ऑलरेडी 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास 12 आर.एस. अग्रवाल 3D ज्योमेट्री के नाम से मिलेगा। ठीक है, फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर हमें बताइए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चला कि हम जो पढ़ा रहे हैं तो बच्चे कहां तक सीख रहे हैं। ठीक है बच्चों, 18 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी। मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, कार्टेशियन और वेक्टर दोनों में। अब पहले कार्टेशियन दे या पहले वेक्टर दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप हमेशा पहले कार्टेशियन निकालिएगा, उससे आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट दिया हुआ है तो दोनों पॉइंट को हमने लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ए पॉइंट है 2, 3, 0, तो इसका नाम दीजिए होगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा z1। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा z2। अब यहाँ लिखिए कार्टेशियन फॉर्म, पहले हमेशा कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे, तो यहाँ लिखिए कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या फॉर्मूला होता है जब 2 पॉइंट से पास करता है? तो अरे बोलो पीछे वाला बच्चा साहब, क्या होता है? x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाई y2 माइनस कितना y1, z माइनस z1 बाई z2 अपॉन z2 माइनस z1 होता है। अब आइए x1 y1 z1, x2 y2 z2, वैल्यू पुट कीजिए। x1 कितना 2, x2 कितना -2, x1 कितना 2, सबका वैल्यू पुट करो। y माइनस y1 कितना -3, तो माइनस माइनस +3, y2 कितना है 4, यहाँ हो जाएगा +3, z माइनस z1 कितना 0, और z2 कितना इधर से 3 -0, ये x माइनस 2 अपॉन कितना -4 हो जाएगा, y +3, 4 + 3 कितना इधर 7, और यहाँ z अपॉन कितना 3, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी है। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें? वेक्टर फॉर्म। क्या निकालना है हमें? देखो वेक्टर फॉर्म बड़ा इजी है। सबसे पहली बात यहाँ पर पॉइंट लिखिए। ठीक है ना, इधर कहीं ध्यान मत दो, इधर देखो ये किस पॉइंट से पास कर रहा है? 2, यहाँ 3 है तो ये क्या होगा -3, z के साथ वाला z1 क्या कुछ नहीं है तो 0। इससे अच्छा हम क्या बोले थे, जो फर्स्ट वन रहेगा ना पॉइंट, इस वाले पॉइंट से आप r1 वेक्टर लिखिए, तो यहाँ हो जाएगा कितना पॉइंट -3 और 0। ठीक है, तो r1 वेक्टर कितना हो जाएगा बोलो? पहला वाले में i से मल्टीप्लाई, दूसरा वाले में j से मल्टीप्लाई, इसमें k से करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो r रहने दो। वेक्टर m आप लिखेंगे, वेक्टर m कहाँ से? नीचे वाले से, तो -4i, इधर कितना 7 है तो प्लस कितना इधर 7j, इधर कितना है 3 है तो प्लस कितना इधर से 3k। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या फॉर्मूला? r बराबर r1 अब प्लस कितना लैम्डा m, बस हो गया। r1 का वैल्यू कितना 2i माइनस कितना 3j, अब प्लस कितना लैम्डा, इधर से कितना -4i, उसके बाद कितना +7j अब +3k, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। ये रहा वेक्टर फॉर्म। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि ये वाला फॉर्मूला लगाएं। r बराबर कितना r1 अब प्लस कितना लैम्डा इंटू r2 माइनस r1, इसको लगाने का कोई जरूरत नहीं है। अब सुनो, लेकिन जब इसको लगाओगे ना तो पहले अगर वेक्टर लिखोगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ये लिखने के लिए देखो r2 में से r1 मतलब i वाले में से i को घटाओ, j वाले j में k को k को, इसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए डायरेक्ट पहले हम क्या करेंगे, कार्टेशियन लिखेंगे, फिर आपका वेक्टर इक्वेशन लिख देंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 19 नंबर है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। अब पॉइंट नहीं दिया है, ध्यान से सुनो। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स whose position vector are this one and this one। इस बार क्या किया, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, और आपको पता है कि पोजीशन वेक्टर रहता है तो पॉइंट हम लोग कैसे लिखते हैं, पॉइंट दिया रहता है उसको पोजीशन वेक्टर में कैसे लिखते हैं, तो पता है, पहले सिखा दिए। गर्दा उड़ा दोगे? नहीं उड़ाएगा गर्दा? हाँ सर, हाँ एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, इधर यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखे गिवन पोजीशन वेक्टर, गिवन पोजीशन वेक्टर्स कितना दिया है i -2j प्लस कितना k, एंड दूसरा नंबर क्या है
i प्लस 3j माइनस 2k। ठीक है, इस वाले से अब हम यहाँ लिखेंगे पॉइंट बनाएंगे, यहाँ पर पॉइंट्स। पहले वाले से a मान लीजिए, i का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 1, कॉमा j के साथ क्या है -2, k के साथ क्या है 1 बस, एंड इसका पॉइंट b मान लीजिए, i के साथ क्या है 1, j के साथ क्या है 3, k के साथ -2। हो गया काम खत्म। इसका नाम दीजिए x1 y1 z1, ये क्या हो गया x2 y2 z2। क्या बोले सर, हो जाएगा अब? हाँ, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब आइए यहाँ लिखेंगे पहले क्या, कार्टेशियन फॉर्म। क्या लिखेंगे? कार्टेशियन फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या फॉर्मूला, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो x माइनस x1 कितना 1, x2 माइनस x1, तो इसमें से इसको माइनस करो तो 1 माइनस 1, y माइनस y1, y1 कितना -2, तो माइनस माइनस प्लस 2, y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 2, तो 3 माइनस माइनस प्लस 2, z माइनस z1 कितना 1, और z2 कितना -2, यहाँ -1, तो x माइनस 1 नीचे में कितना हो जाएगा 0, यहाँ y प्लस 2 अपॉन 5, यहाँ z माइनस 1 अपॉन -3। यही आपके पास देखो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गया। भारी है नहीं ना? चलो अब हमें क्या चाहिए, वेक्टर फॉर्म। क्या चाहिए हमें? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म के लिए क्या होता है, पहले ये पॉइंट ए लेते हैं, यहां लिखिए पॉइंट ए कितना है 1 -2 और इधर से 1 है। ठीक है, जो पॉइंट है इस वाले से क्या लिखेंगे, r1 वेक्टर क्या होगा i -2j प्लस के। यहाँ देखो पोजीशन वेक्टर दिया है, तो हम पॉइंट कैसे लिखेंगे, i j को हटा देंगे, इसके साथ वाला जो सब रहेगा उसको लिख देंगे, बीच में कॉमा। अगर पॉइंट दिया रहेगा तो वेक्टर में कैसे लिखेंगे, पहले वाले में i से मल्टीप्लाई, दूसरे में j से, तीसरे में k से, बीच में प्लस करते जाओ, माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस लेंगे। क्लियर है? भेजा है बात को, घुसाओ ये सब। ठीक है, ये सब चीज बार बार हम नहीं बोलेंगे, सिर्फ जो कॉन्सेप्ट होगा आप उस पर बताएंगे। क्वेश्चन पॉइंट को किस में, पोजीशन वेक्टर में कैसे चेंज करते हैं सीख गए। अब पोजीशन वेक्टर दिया रहा है तो पॉइंट में कैसे चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना? अब इधर ये 1 है, नहीं दिखता, अरे आंख खराब है क्या, मिस्त्री को दिखाओ। मिस्त्री, अरे आंख जो ठीक करता है क्या, मिस्त्री? अरे डॉक्टर, मिस्त्री होता है जो ठीक करता है। तो देखो इधर यहाँ पर वेक्टर एम, वेक्टर एम कहाँ से लिखते हैं, इसके जो लाइन है उसके नीचे वाला से डायरेक्शन रेशियो से। यहाँ 0 है, 0 आई तो नहीं लिखे, छोड़ दो। ये जो उसके साथ क्या जे लेंगे, यहाँ हो गया 5j, इसमें क्या -3k। अब लिखो r बराबर क्या होता है r1, तो r1 कितना है i -2j प्लस k प्लस लेमडा इंटू कितना m, तो यहाँ हो जाएगा 5j -3k। यही फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है, हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहां पर से नहीं, ऐसा नहीं, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, यहां पर है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through the point A and parallel to the line joining the point B and C. Also find Cartesian equation. आपको क्या निकालना है, वेक्टर और कार्टेशियन दो। तो हम हमेशा क्या बोलते हैं, पहले कार्टेशियन निकालना बाद में वेक्टर निकालना, क्वेश्चन बनेगा एकदम इजी वे में। ठीक है ना? क्या बोले सर, ये फॉर्मूला कहां से, फॉर्मूला लिखा दिया था, कहां तुम, घर पे काम रहता है। अच्छा एक बात बताओ, देखो घर पे काम रहता है ना, अभी जो एक्सक्यूज देते हो, घर का काम था, घर में किसी का तबीयत खराब था, हॉस्पिटल गए थे ना, ये सब काम आज से 10 साल के बाद कोई नहीं समझेगा कि बाबू आप इस समय पर जो है ना किसे आप जो है ना घर के काम किए थे। आज से 10 साल का सब यही दिखाया कि आपके जेब में कितना पैसा है, आप जो है ना कितना अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी के लिए एक लाइन हमेशा याद रखना। ठीक है, कि जो सफलता की दौर में उसी का जोर चल गया जो भीड़ में रास्ता बना करके आगे निकल गया। ये सब क्या है आपके पास, भीड़ है ये सब, समझे ना? उस सबको साइड में, हाँ ठीक है कीजिए, लेकिन थोड़ा सा भी उसमें समय देते हो, कोचिंग को पहले प्रायोरिटी दीजिए, पढ़ाई को पहले प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है ना? तब आप आगे निकलिएगा। चलो ठीक है, उसको बाद में लिखा देंगे। ठीक है ना? तो पहले पॉइंट आपके पास यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन। ठीक है ना? यहाँ पॉइंट ए कितना दिया हुआ है 3 -2 और ये 1,
इसका नाम दो x1, ये हो गया y1, ये हो गया z1। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो पता नहीं तो लेट हमने माना ए बी सी आर क्या डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। कौन सा लाइन, रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है ना। अब हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है लाइन का, बोलो x माइनस x1 बाई ए। देखो यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं, देखो y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 अपॉन कितना c। x1 y1 z1 का वैल्यू पता है, यहाँ रखिए कितना है, x के जगह 3, a b c तो पता नहीं है, y1 के जगह -2 तो प्लस हो जाएगा, z माइनस कितना 1 बट्टा में c। इसका नाम दे दो लाइन 1। ठीक है, अब सुनो एबीसी चाहिए, ये कहां से निकलेगा, तो ये जो लाइन 1 है वो बी और सी को जो मिला देंगे तो एक लाइन बनेगा इसके पैरेलल। मतलब यहाँ पर ये रहा आपके पास कौन सा पॉइंट बी और ये रहा पॉइंट सी। तो बी का कितना है -2 4 और 2, यहाँ कितना 2 3 और 3। तो जब दो लाइन आपस में पैरेलल होता है तो क्या चाहिए, a1/a2 b1/b2 c1/c2 चाहिए ना। इसका जो डायरेक्शन रेशियो आपके पास ए बी सी तो पता है, तो a1 कितना हो गया a, b1 कितना हो गया b, c1 कितना हो गया c। ठीक है, अब लिखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ bc। यहाँ पर क्या लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ bc। दो पॉइंट के बीच का दो पॉइंट रहता है, डायरेक्शन क्या करते हैं, x2 माइनस दिस में से माइनस दिस वन, तो 2 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस +2 कॉमा 3 -4, फिर हुआ 3 -2। समझ में आ रहा है, खाली हाँ नहीं बोलेगा, समझ में आ रहा है ना, तब बोलेगा हाँ, नहीं तो नहीं बोलेगा। इधर देखो 2 + 2 कितना हो गया 4, यहाँ कितना -1, यहाँ कितना हो जाएगा 1। कहाँ से आया सर ये देखो डायरेक्शन रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है, जब दो पॉइंट दिया रहता था इसको इसमें से माइनस करते हैं, सबको सब पॉइंट में से, यानी फॉर्मूला होता है x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। समझ में आ रहा है पीछे वाला बच्चा, आ रहा है ना। तो देखो इधर, अब ये हो गया आपके पास a2, दूसरा वाला हो गया b2, तीसरा वाला हो गया c2। ठीक है, चूंकि लाइन 1 जो है पैरेलल है किसके, bc के, bc लाइन के। तो इसका मतलब पैरेलल का क्या कॉन्सेप्ट, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 होता है ना। तो a1 कितना a है, a2 कितना है 4, b1 कितना है b है, देखो b1 कितना है -1, c1 कितना है तो c है, और c2 कितना है 1, बराबर है मान लिया हमने लैम्डा, राइट। तो a बराबर कितना, इसके बराबर तो 4 लैम्डा, b बराबर कितना -λ, c बराबर कितना सिर्फ लैम्डा। अरे इससे मल्टीप्लाई कर दे हो जाएगा, एबीसी का वैल्यू लाइन 1 में पुट कर दो। तो यहाँ लिखेंगे क्या हमारे पास लाइन 1, तो लाइन 1 कितना हो जाएगा x - 3 बाई कितना, x - 3 बाई 4 लैम्डा, उसके बाद कितना y + 2 अपॉन -λ, उसके बाद कितना z - 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा सब में कट गया तो x - 3 अपॉन 4, y + 2 अपॉन -1, z - 1 अपॉन 1। यही आपका इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब हमें क्या चाहिए, वेक्टर फॉर्म। यहाँ देखो वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म कहां से लिखते हैं, जो पॉइंट दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 3i - 2j + k। तो r1 वेक्टर कितना हो जाएगा बोलो, 3i - 4j सॉरी -2j + k, और वेक्टर m कितना होगा, नीचे वाला से लिखते हैं ना 4i - j + k, तो 4i - j और प्लस k। ठीक है, अब तो r बराबर क्या होता है r1, तो r1 का वैल्यू लिखो 3i - 2j + k ब्रैकेट 1 प्लस लैम्डा, कितना होगा m वेक्टर, तो 4i - j प्लस कितना k। यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एक आंसर ये, एक आंसर ये। समझ में आ गया बच्चों। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।